खोजी दल उस पनडुब्बी को तलाश रहे हैं जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाज़ों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। रविवार को डुबकी लगाने के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से ही इसे खोजने की कोशिश की जा रही है। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना होता है, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए। ये सफ़र तकरीबन एक हफ्ते का था, लेकिन अपने सफ़र के 5वें दिन टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिसके कारण इसमें पानी भरने लगता है और 3 घंटे से भी कम समय में पूरा जहाज़ डूब जाता है। बाद में टाइटैनिक पर कई किताबें लिखी जाती हैं और कई मूवीज बनाई जाती हैं, लेकिन 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक मूवी वर्ल्ड वाइड धूम मचा देती है और इसके बाद लोगों में टाइटैनिक के मलबे को देखने का क्रेज बढ़ जाता है। इसी क्रेज के चलते 5 अरबपति लोग एक सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखने चले जाते हैं। सबमरीन पानी में सक्सेसफुली उतार दी जाती है। सरफेस से टाइटैनिक के मलबे का डिस्टेंस 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर गहराई में है। नॉर्मली सबमरीन को टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन पानी में जाने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद सबमरीन से संपर्क टूट जाता है। शिप पर मौजूद क्रू की कई कोशिशों के बाद भी सबमरीन से कोई सिग्नल नहीं आता, जिसके बाद सबमरीन को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। क्योंकि उस सबमरीन में 5 लोग थे, वो भी सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन के साथ। यानी अगर सबमरीन 4 दिनों के अंदर ऊपर नहीं आई तो उसमें मौजूद 5 लोग मारे जाएंगे। इसीलिए सर्च ऑपरेशन 4 दिनों तक दिन रात लगातार चलाया गया और इतनी कोशिशों के बाद वही हुआ जिसका डर था। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सबमरीन के टुकड़े टाइटैनिक के पास पाए जाते हैं। उन टुकड़ों से ये बात साफ हो जाती है कि सबमरीन में ब्लास्ट हुआ था और उसमें सवार 5 लोगों की मौत भी। अब सवाल ये था कि सबमरीन में ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या वजह रही होगी इसकी एक्चुअल वजह तो सबमरीन के टुकड़ों के जांच करने के बाद ही पता लग पाएगी, लेकिन अभी तक कई एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा चुके हैं कि ब्लास्ट की वजह पानी का प्रेशर रही होगी, क्योंकि डेप्थ ओशन में पानी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। इसी वजह से एक सबमरीन पूरी कैलकुलेशन और टेस्टिंग वगैरह करने के बाद ही पानी में उतारी जाती है। तो क्या यहाँ पर सबमरीन की टेस्टिंग में कोई कमी रह गई थी? इस सवाल के जवाब में ओशन गेट कंपनी यानी जिसने सबमरीन बनाई थी, उसने एविडेंस के साथ बताया कि सबमरीन सभी टेस्ट में सक्सेसफुल रही थी। इससे पहले भी सबमरीन 2 बार टाइटैनिक के टूर पर सक्सेसफुली जा चुकी थी और 2019 में कार्ल स्टैनली जब टाइटन में बैठकर टाइटैनिक को देखने गए थे तो उस दौरान उन्होंने सबमरीन से क्रैक की कई आवाजें सुनी थी और ये बात उन्होंने टीवी पर भी बताई थी। लेकिन ओशन गेट कंपनी ने कार्ल की बात को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन 5 लोगों को जो इस बार सबमरीन में गए थे मगर लौट नहीं पाए। इनमें 2 पाकिस्तानी बाप बेटा थे, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। एक फ्रेंच नागरिक पॉल हेनरी नार्गुलेट थे, ब्रिटिश पायलट हैमिश हार्डिंग थे और सबमरीन बनाने वाली कंपनी यानी ओशन गेट के CEO थे स्टॉकन रश।